अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। डियर स्टूडेंट, आज की इस वीडियो में हम अपनी 10th क्लास की कंप्यूटर साइंस में चैप्टर नंबर 3 का जो टॉपिक डिस्कस करेंगे वो हमारे पास है कंपैरिजन ऑपरेटर। हमने अपनी प्रीवियस लेक्चर में ऑपरेटर्स के टॉपिक के ऊपर डिस्कशन स्टार्ट की थी, जिसमें हमने अरिथमेटिक ऑपरेटर्स देख लिया था। सो आज कंपैरिजन ऑपरेटर है और ये टॉपिक मोस्ट इंपॉर्टेंट है जो हमारे पास ऑपरेटर वाला एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है। तो इसमें से मोस्टली आपके शॉर्ट क्वेश्चन जो है वो कवर होते हैं, तो मैं साथ साथ आपको शॉर्ट क्वेश्चन मार्कआउट भी करवा रहा हूँ। आज के लेक्चर में भी जो क्वेश्चन हैं आपके और जो इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज हैं वो मार्कआउट कराऊंगा, तो कंप्लीट वीडियो वॉच कीजिएगा ताकि आपके एग्जाम की प्रिपरेशन भी हो सके और कंसेप्ट भी क्लियर हो सके। और साथ ही मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि आपको तमाम लेक्चर्स जो हैं वो डिलीवर होते रहें। तो देखते हैं अपने टॉपिक को। आज का हमारा टॉपिक है कंपैरिजन ऑपरेटर। ऑपरेटर बेसिकली हमने देखे थे कि कोई भी सिंबल होता है जो कोई भी दो वैल्यूज या ऑपरेंड्स के दरमियान में एक्शन परफॉर्म करने के लिए यूज होते हैं। आगे ऑपरेटर्स की मल्टीपल टाइप है, तो कंपैरिजन ऑपरेटर बेसिकली कौन से ऑपरेटर होते हैं, इनका जो सेकंड नेम है रिलेशनल ऑपरेटर्स। इस पे आपको एमसीक्यूज या क्वेश्चन में नेम चेंज भी किए जा सकते हैं। कंपैरिजन ऑपरेटर भी आ सकता है क्वेश्चन की स्टेटमेंट में और रिलेशनल ऑपरेटर भी, तो कंफ्यूज मत होइएगा। ये दोनों एक ही ऑपरेटर के नाम है, रिलेशनल और कंपैरिजन ऑपरेटर। बेसिकली जो रिलेशनल ऑपरेटर है, ये कंपैरिजन ऑपरेटर हैं, ये दो ऑपरेंड्स के दरमियान में, ये दो वेरिएबल्स के दरमियान में जब यूज होते हैं तो कंपैरिजन कराते हैं, मींस के कंपेयर करते हैं टू वैल्यूज को। जैसे लाइक मैं आपके सामने एग्जांपल के तौर पे दो वैल्यूज लिख देता हूँ, 2 इज ग्रेटर देन 1। तो ये हमारे पास दो वैल्यूज हैं, 2 है और 1 है, और इनके दरमियान में जो ऑपरेटर यूज है बेसिकली कौन सा ऑपरेटर है, कंपैरिजन ऑपरेटर, जो कि कंपेयर कर रहे हैं इन दोनों वैल्यूज को, और कंपेयर करके ये हमें फाइनल क्या देते हैं, रिजल्ट देते हैं, और इनका रिजल्ट जो है वो ट्रू या फॉल्स में होते हैं। दे आर यूज टू कंपेयर टू वैल्यूज। पहला पॉइंट आपने ये माइंड में रखना है, इसकी डेफिनेशन में भी आप लिख सकते हैं यही पॉइंट्स कि कंपैरिजन ऑपरेटर आर यूज टू कंपेयर टू वैल्यूज, दो वैल्यूज के दरमियान कंपैरिजन करेंगे। और सेकेंडली क्या, दे रिटर्न आंसर इन बुलियन वैल्यूज, और जो आंसर फिर रिटर्न करेंगे ना कंपेयर करने के बाद दो वैल्यूज को, तो वो बुलियन वैल्यूज में ट्रू या फॉल्स, बुलियन में दो ही वैल्यूज होती है, ट्रू या फॉल्स में आंसर रिटर्न करेंगे। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है इधर आपका कि कंपैरिजन ऑपरेटर या रिलेशनल ऑपरेटर का आंसर किस फॉर्म में होता है, तो बुलियन वैल्यूज की फॉर्म में, ट्रू या फॉल्स की फॉर्म में होता है। तो आपके पास ये टोटल यहाँ पर मैंने जो है वो 6 रिलेशनल ऑपरेटर मेंशन किए हैं। इनके नेम भी आपको पता होना चाहिए और इनको लिखने का जो वे है, जो स्टाइल है, वो भी आपको मस्ट पता होना चाहिए। तो सबसे पहले हमारे पास है यहाँ पर ग्रेटर देन है, लेस देन है, उसके बाद लेस देन और इक्वल टू, ग्रेटर देन और इक्वल टू, और इक्वलिटी के लिए डबल इक्वल, और नॉट इक्वलिटी के लिए क्या होता है, एक्सक्लेमेशन मार्क और साथ में इक्वल। तो ये टोटल 6 है। आपने इक्वलिटी चेक करनी है, आपने नॉट इक्वलिटी चेक करनी है, ग्रेटर देन और लेस देन का कंपैरिजन करना है, दो वैल्यूज में से कौन सी ग्रेटर है कौन सी लेस है, ठीक है। ग्रेटर देन और इक्वल टू, लेस देन और इक्वल टू, तो ये आपके पास तमाम जो है वो रिलेशन ऑपरेटर मैंने लिख दिए हैं। अब जब भी आप इन्हें दो वेरिएबल्स के दरमियान में अप्लाई करेंगे, लाइक ए और बी दो ऑपरेंड्स हैं, दो वेरिएबल हैं, इनके दरमियान में या एक्स और वाई आप कर लें, या फिर आप दो वैल्यूज रख लें, तो जब भी आप इनको अप्लाई करेंगे दो वैल्यूज या दो वेरिएबल के दरमियान में, तो एक तो बात याद रहे कि ये ट्रू या फॉल्स में आंसर देंगे। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। लाइक अगर ए की वैल्यू लेस है बी से तो क्या आएगा, ट्रू आएगा। इधर एक्स की वैल्यू अगर ग्रेटर है तो क्या आएगा, ट्रू, और अगर ग्रेटर नहीं है तो क्या इसका आ जाएगा आपके पास फॉल्स। तो ये ट्रू या फॉल्स में आंसर देंगे जब भी आप दो वेरिएबल या दो वैल्यूज के दरमियान में अप्लाई करते हैं। अच्छा, ये इसका केस बड़ा अच्छा और एक इंटरेस्टिंग है, ग्रेटर देन आर इक्वल टू या लेस देन आर इक्वल टू। जब ये दोनों एक साथ यूज हो रहे हैं ना, ग्रेटर देन आर इक्वल टू, लेस देन आर इक्वल टू, तो उनमें से आर का ऑपरेशन लगता है यहाँ पे, आर मीन जा, दोनों में से अगर एक भी ठीक हो जाए तो आंसर क्या आएगा, ट्रू आएगा। यानी कि अगर x इज लेस देन आर इक्वल टू y, मैं लिखता हूँ अगर x जो है वो y से लेस नहीं है, बट x और y आपस में इक्वल हैं दोनों, एक केस जो है वो ट्रू हो गया, तो कंबाइन आंसर इसका क्या बनेगा, ट्रू बनेगा। तो इसको भी आप माइंड में रखिएगा कि इसमें दो ऑपरेशन परफॉर्म हो रहे होते हैं, दोनों में से अगर एक भी बात ठीक हो जाती है, एक भी केस ट्रू हो जाता है, तो कंबाइन आंसर ट्रू ही बनता है। तो ये आपके पास रिलेशनल ऑपरेटर्स हैं। हम इनके एग्जांपल देखते हैं और कोड के थ्रू इनका यूज जो है वो देखते हैं। सबसे पहले हमने हैश सिंबल लगाया है, आप प्रीवियस लेक्चर में देख चुके हैं। हैश सिंबल्स के बाद लिखी गई लाइन जो है वो हमारा सिंगल लाइन कमिट कंसीडर होता है, तो सबसे पहले इट्स मीन हमने कमिट ऐड किया। कमिट हमारे कोड का पार्ट नहीं होता,
जिन स्टूडेंट्स ने प्रीवियस लेक्चर नहीं देखे, काइंडली प्रीवियस लेक्चर्स देख लें ताकि आपको कंसेप्ट क्लियर हो सके। तो यहाँ पर हमने कमेंट डाला है, सिंपल लिख के डिफाइन वेरिएबल्स, लाइक मैंने इस कमेंट में लिखा कि मैं यहाँ पर अपने वेरिएबल डिफाइन करने लगा। तो नीचे मैंने अपने वेरिएबल डिफाइन किए, एक वेरिएबल का नाम मैंने रख दिया x, और x वेरिएबल को वैल्यू क्या असाइन की है 10। दूसरे वेरिएबल का नाम रखा है y, और y को क्या असाइन कर दिया वैल्यू 2। ठीक है, यानी कि अब 10 किस वेरिएबल में पड़ा हुआ x में, और 2 किस में स्टोर हुआ पड़ा है y में। इनकी मेमोरी लोकेशन जिनका वेरिएबल है वो x और y है। अब x और y वेरिएबल को वैल्यू असाइन कर दी। अब इन दोनों वेरिएबल्स को जो वैल्यू मिली है इनके ऊपर ये तमाम रिलेशनल ऑपरेटर्स लगाकर चेक करते हैं कि हमें किस तरह का आउटपुट मिलता है। तो आउटपुट के लिए हम प्रिंट फंक्शन यूज करते हैं, तो हमने प्रिंट का कीवर्ड लिखा और प्रिंट के बाद पैरेंथेसिस, पैरेंथेसिस के अंदर x। अब x डबल कोटेशन के बगैर लिखा हुआ है, जो भी चीज हम प्रीवियस लेक्चर में देख चुके हैं डबल कोटेशन से हट के लिखी हो उसकी जगह क्या आएगी, उसकी वैल्यू आएगी आउटपुट में। तो x के साथ डबल कोटेशन ही x की क्या आएगी वैल्यू, तो x की वैल्यू क्या है हमारे पास, ये आउटपुट बनाए 10। अच्छा, आगे ये आपके पास ग्रेटर देन का साइन डबल कोटेशन में लिखा हो तो ये क्या आ जाएगा एज इट इज, डबल कोटेशन वाला हमारे पास एज इट इज आता है। फिर y लिखे हुए डबल कोटेशन से बाहर लिखा हो तो y की क्या आ जाएगी वैल्यू 10 इज ग्रेटर देन 2। आउटपुट इस तरह से बनेगा। फिर आपके पास इक्वल है, इक्वल भी डबल कोटेशन में, तो इक्वल भी क्या आ जाएगा एज इट इज आएगा। और फिर आगे एक्सप्रेशन है x इज ग्रेटर देन y, यहाँ पर रिजल्ट जो है वो कैलकुलेट हो रहा है। तो x की वैल्यू 10 है, y की वैल्यू 2 है, दरमियान में ग्रेटर देन का सिंबल लगा हुआ है। इज 10 इज ग्रेटर देन 2, यस 10 इज ग्रेटर देन 2। तो इसके लिए आंसर क्या आएगा आपके पास, ट्रू का आंसर आएगा आपके फाइनल जो है आउटपुट में। क्या आंसर है, ट्रू। इसी तरह से दोबारा सेकंड है, प्रिंट स्टेटमेंट लगाइए आउटपुट के लिए। इसी तरह से x, और यहाँ पर आप इक्वलिटी फाइंड कर रहे हैं, डबल कोटेशन में हमने डबल इक्वल यूज की है, इट्स मीन इक्वलिटी चेक कर रहे हैं। आगे डबल कोटेशन क्लोज करके y वेरिएबल, डबल कोटेशन के अंदर फिर हमने इक्वल लिखे हैं, फिर आगे एक्सप्रेशन x और इक्वल टू y। तो x की जगह क्या आएगी, फिर x की वैल्यू आ जाएगी 10, डबल इक्वल जो हम इक्वलिटी के लिए यूज करते हैं डबल कोटेशन में, तो एज इट इज आ जाएगा। उसके बाद y की वैल्यू आ जाएगी 2, क्योंकि y डबल कोटेशन से बाहर लिखा है ना, तो y की वैल्यू क्या है 2। फिर हमारे पास इक्वल है डबल कोटेशन में, तो वो इक्वल एज इट इज, और फिर आगे एक्सप्रेशन का यहाँ पर कैलकुलेशन होगी x इज इक्वल टू y। तो x की वैल्यू 10 है, y की 2 है। इज दिस आर इक्वल, नो ये कभी भी इक्वल नहीं है। तो इसका आंसर आपका आउटपुट में क्या बन जाएगा, फॉल्स बनेगा आपके पास। इस तरह से नीचे हमने फिर नॉट इक्वलिटी के लिए यूज किया, ये देखिए x और y के दरमियान डबल कोटेशन में नॉट इक्वल का साइन है, तो यहाँ नॉट इक्वलिटी कैलकुलेट होगी। और उसके बाद इसका आंसर फिर क्या बनेगा, ट्रू बनेगा, क्योंकि x और y की वैल्यू इक्वल नहीं है, तो आउटपुट क्या बनेगा, ट्रू। फिर एंड पे हमने प्रिंट लगाया, उसमें x और डबल कोटेशन में हमने क्या लिखा है, ग्रेटर देन और इक्वल टू। ये वाले यूज हो रहे हैं जो मैंने आपको बताया, इसमें डबल केस होता है, दोनों में से एक भी अगर केस ट्रू हो तो आउटपुट हमारा क्या आता है, ट्रू आता है। तो इसमें क्या बनेगा, x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू y। तो x जो है वो y से ग्रेटर है या इक्वल है, तो x और y इक्वल तो नहीं है, लेकिन x की वैल्यू जो है वो y से ग्रेटर है। तो एक केस ट्रू होगा तो इसका आंसर भी क्या आएगा, ट्रू आएगा। तो आप इसकी पाइथन के सेटअप जो आपने स्टार्ट किया पाइचार्म का आईडी, उसमें जाकर कोड लिख के प्रैक्टिस कीजिएगा, या ऑनलाइन गूगल लैब्स में जाकर लिखें कोड और प्रैक्टिस करें और उस कोड को रन करवाएं, ताकि आपके कंसेप्ट जो हैं वो क्लियर हो सके। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, बहुत शुक्रिया।